जय महाकाल। साधना ज्ञान की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, या जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को बटन के दबा के बेल आइकन जो है घंटी के आकार का, उस पर क्लिक करके ऑल पिन क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल की जो भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। जय महाकाल। साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक सवाल आया था अभी कि बगलामुखी साधना या बगलामुखी ब्रह्मास्त्र साधना कौन कौन कर सकता है। तो इसका एक सिंपल रीज़न है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जब अभी आप 10 महाविद्या पे जाते हैं तब आप एक ही पर्टिकुलर चीज़ की पकड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए, आपको कोर्ट कचहरी या शत्रु को हराना है तो शत्रु के लिए और कोर्ट कचहरी के लिए एक अलग मंत्र है। ठीक है, साधना कोई भी कर सकता है, चाहे वो गृहस्थ हो, बिना गृहस्थ हो, मतलब गृहस्थ मतलब शादीशुदा हो, बिना गृहस्थ मतलब जिसकी शादी नहीं हुई हो, है ना, चाहे उसकी एज 60 साल के ऊपर होगी, साधना कोई भी कर सकता है। मैं कहता हूँ 90 के भी एज में आदमी साधना कर सकता है, लेकिन मस्ट है मंत्र दीक्षा और गुप्त विधि विधान के बाद आप उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो आप साधन नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए 10 महाविद्याओं में साधनाओं में जो सात्विक साधनाएं हैं उसमें आपको ब्रह्मचर्य मस्ट रखना है। आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, विधि विधान में गलती कर रहे हो, तो फिर नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या आती है कि आप बोल रहे हो कि कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। देखिए, बगलामुखी की मेन जो अधिष्ठात्री शक्ति बोलते हैं जिसे, वो काली है। काली का ही अवतार बगलामुखी है, भगवती का ही अवतार बगलामुखी है। ठीक है, अब इनके जो स्वरूप है उसमें सबसे मस्त आता है शत्रु संहारण। ठीक है, तो शत्रु संहारण मतलब शत्रुओं का विनाश, सर्व विजय, आप हर जगह आपकी विजय दिलाना, मतलब कोर्ट कचहरी, ये दो चीज़ें मस्ट हैं। उसके बाद थर्ड में ऑप्शन क्या आता है कि मान लीजिए आपको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही तो आप साधना कर सकते हैं, उनका अलग मंत्र है। आपको कोई दिक्कत और हो रही, जैसे कि मान लीजिए धन की आवश्यकता है, धन नहीं मिल रहा है, तो भी आप ये साधना कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी और भी अनेकों मंत्र हैं बगलामुखी साधना के। जिस मंत्र को आप पैटर्न को यूज़ करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। धन प्राप्ति के लिए अलग है मंत्र, पुत्र प्राप्ति के लिए अलग है, शत्रु को मारण के लिए अलग है, शत्रु सम्मोहन के लिए अलग है, शत्रु वशीकरण के लिए अलग है, और कोर्ट कचहरी और शत्रु वशीकरण दोनों एक ही हैं। ठीक है, लेकिन एक मंत्र बिल्कुल अलग है। जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई अनबन हो गई, वो वहाँ छोड़ के चला गया, वो वहाँ चले गए, तो इसके लिए भी मंत्र अलग है। ये मत कर देना कि शत्रु वाला आप पत्नी पे यूज कर दो या पति पे। समझ रहे हैं, ये बात समझना पड़ेगा। 10 महाविद्याओं में चीज़ों को पर्टिकुलर जस्टिफाइड करना पड़ता है, तभी होता है। क्योंकि भूत प्रेत नहीं है कि अगर उसे रोक दिया जाएगा अगर कोई बात हो गई। ये महाविद्याएं हैं, ब्रह्म रूपी महाविद्याएं जो भूलोक में निवास करती हैं। परा महाविद्या इससे भी ऊपर है, अपरा महाविद्या इससे भी ऊपर है, और उसके ऊपर भगवती, भगवती के ऊपर सदाशिव। ठीक है, तो अब यही बात समझ में आ गई आप लोगों को कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। अब इसके बाद आपने, सिंपल सी बात है, आपने ये समझ लिया कि कौन कौन कर सकता है। मतलब कि गृहस्थ कर सकता है, विवाहित कर सकता है, अविवाहित कर सकता है, बुजुर्ग भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बस बशर्ते नियम को फॉलो होना चाहिए। नियम सिंपल होते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, पीले ही वस्त्र पहनने हैं, पीला ही सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ मस्ट रूल है। दूसरी बात, जितने दिन आपकी साधना चले उतने दिन क्रोध पे नियंत्रण रखना है। किसी से उल्टा मत बोल देना, वरना उसका तो बैंड बज जाएगी और साथ ही साथ आपकी सिद्धि भी खत्म हो जाएगी। ये एक तरीका होता है सिद्धियों को हासिल करने का। दूसरी बात,
आपको किसी के शरीर का स्पर्श नहीं करना है। हो सके तो उचित दूरी बना के रखो। अपने कमरे में एक अलग ही कमरा डिसाइडेशन करो जहां आप आराम से रह सकें, सो सकें, साधना कर सकें, बिल्कुल अलग। खाने में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि लहसुन प्याज खाओगे तो नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जैसे कि मान लीजिए काम ऊर्जा उत्पन्न होगी, क्रोध ऊर्जा उत्पन्न होगी, दूसरा शरीर से दुर्गंध आएगी, तो शक्ति नहीं आएंगी। सुगंध चाहिए शरीर में, एकदम स्वच्छ मन चाहिए, शांति चाहिए, तब शक्तियों का आवाहन होता है। इसलिए जो लहसुन प्याज है उसको रोका गया है। ये कोई मस्ट नहीं होता है कि लहसुन प्याज क्यों, हर आदमी पूछता है लहसुन प्याज क्यों रोका गया, इसीलिए क्योंकि उससे शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, वो भी नकारात्मक। कैसी? खा लोगे तो काम ऊर्जा बढ़ेगी, नहीं तो क्रोध ऊर्जा बढ़ेगी। दो ऊर्जा आप पे नियंत्रण ही करनी है। जब हमें जो चीज़ को नियंत्रण करना है तो वही मैं खाऊंगा। अब ऐसे सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि आपको मान लीजिए कि किसी को मारना नहीं है, किसी से दूर भागना है, तो क्या आप उसके पास जाएंगे? या आप उसको बाइक 4 व्हीलर दे देंगे और आप बोलेंगे मैं पैदल भाग रहा हूँ, आप पीछा करो? ऐसा तो नहीं होगा ना। इसीलिए आपको ये चीज़ें तरीके से अपनानी होगी थी। और 10 महाविद्याओं में कोई भी साधना हो उसमें सारे नियम कायदे फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई छोटी मोटी शक्ति पे आप साधना नहीं कर रहे हो, बड़ी शक्तियों की साधना कर रहे हो। बड़ी शक्ति एक बार जीवन में एक ही सिद्ध कर लो, आपका सारा काम हो जाएगा। आपको कभी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको विधि विधान चाहिए अलग साधनाओं के मिल जाएंगे, वही दे देंगी। आपको शक्ति चाहिए वही दे देंगी। कोई कार्य नहीं बन रहा वही बना देंगी। वशीकरण नहीं हो रहा वही, सारे कुछ वही कर देंगे। बस एक ही पे पकड़ो, समझ गए ना। बार बार मत भटको, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। 10 महाविद्याओं में समय लगता है लेकिन सफलता जरूर मिलती है। और 10 महाविद्याओं का साधक अलग से दिखता है। सीधी सी बात है, मैं भी YouTube पे इतने दिन से हूँ, आपने सबकी बातें सुनी होंगी, मेरी भी बातें आप लोग सुनते हो, इसीलिए फॉलो करते हो, तो आपको भी समझ में आ जाएगी। मेरी बातें और दूसरों की बातों में मिलावट नहीं होती, क्योंकि मैं भगवती का साधक हूँ। मुझे साफ बोलना पसंद है। घुमा के मैं चाहूँ तो आपको तो मैं लूट के फेंक दूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान की कमी नहीं है, उन्होंने ही दिया है। लेकिन क्या है, अगर मैं झूठ बोलूँगा तो भगवती नाराज होंगे, भगवती चलेंगी तो मेरे लिए पैसे का कोई मोल नहीं उसका। इसीलिए जो भी साधक है उन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कौन कौन साधना कर सकता है, क्या क्या मिल सकता है। मिलने को सब मिल जाता है 10 महाविद्याओं की साधना में, बस मंत्र बदल जाएगा। यंत्र का जो पिछली वीडियो में बताया था, यंत्र कैसे चेंज होगा वो भी हो जाएगा। बस यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। बाकी सब सेम है, विधि विधान बस सेम है, आपका तरीका अलग हो जाता है थोड़ा सा, बस। बाकी हवन आदि क्रियाओं में तरीका बदल जाएगा, किस हवन में क्या करना है, किस में क्या करना है, बस यही सब जानकारी है। जिसको बगलामुखी ब्रह्मास्त्र साधना चाहिए, देखिए बगलामुखी की साधना बहुत है अपने पास और वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन जिसको बगलामुखी ब्रह्मास्त्र साधना चाहिए वो 25 जून तक मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकता है, मंत्र दीक्षा और गुप्त विधि विधान के बाद, है ना। बाकी 30 जून से आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं। साधना आपकी जितनी सामर्थ्य हो उतना आप करना। अब मेरे को इजाज़त दो, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल, जय माँ भवानी। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।